नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिनों की आज का 16 नवंबर 2020 यानी कि सोमवार का और सप्ताह के हो चुके एक नई शुरुआत और साथ ही दीपावली का त्योहार भी समाप्त हो चुका है। और इसी बीच देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और साथ ही दोस्तों मंगल ग्रह पर हो चुकी है जीवन की खोज। जी हाँ, वैज्ञानिकों को मिली है बड़ी सफलता। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और पूरी दुनिया के जो कई सारे देश है ना, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा व्यापार करने के लिए एक एग्रीमेंट शामिल किया है। तो दोस्तों उस एग्रीमेंट में भारत की क्या बनी रहेगी स्थिति और उसी के साथ पुलिस कांस्टेबल के बड़े पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास है और कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो बड़े खुश खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। पबजी के फैंस के लिए बहुत ही बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है। पूरी डिटेल यहाँ पर जानेंगे और साथ ही दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और उसके अलावा अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 69,000 कारें वापस मंगवाएगी कंपनी। जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह? तो मार्केट में बेची गई 69,000 की जो कारें है ना, वो दोस्तों कंपनी वापस से मंगा रही है। क्या इसका मुख्य कारण है दोस्तों कहीं आपकी कार तो ऐसी नहीं है? पूरी खबर जानेंगे दोस्तों एक एक करते हुए आज देश और दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों की तरफ। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उस सब आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की सभी प्रकार के महत्वपूर्ण और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि आज है भाई दूज का त्योहार और जानते हैं भाई दूज की कथा के बारे में, पूजा विधि और रोचक तथ्यों के बारे में, इतिहास और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन अपने प्यार भरे रिश्ते को प्रगाढ़ करते हैं और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और उनके समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज जिसे भबीज या फिर भाई टीका या फिर दोस्तों भाई फोटा के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के 2 दिन बाद दोस्तों यह त्योहार मनाया जाता है और आज जो भाई दूज है ना, वो 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से शुरू होगा, जो कि दिन में 3 बजे तक जारी रहेगा। अच्छा, भाई दूज के लिए क्या है कि दोस्तों बहनें स्नान आदि से निवृत्त होकर भाई को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। सुबह जल्दी उठकर नहाती है, उसके बाद नए नए कपड़े पहनकर पूजा की व्यवस्था करती है। कुल मिलाकर दोस्तों भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें जो है भगवान से दुआ करती है, व्रत रखती है, पूजा करती है। तो यह दोस्तों हिंदू संस्कृति के अंतर्गत भाई दूज का त्योहार कहलाता है। चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। आज शाम 4:30 पर लेंगे शपथ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने नीतीश कुमार को रविवार को अपना नेता चुन लिया है और इसी के साथ कुमार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार बैठक के बाद राजभवन रवाना हो गए थे और उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। फिलहाल बिहार में उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इसको लेकर कोई भी क्लियर नहीं है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ही नीतीश कुमार के उप कप्तान होंगे या नहीं, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन तो नेता होगा और कौन उप मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री पद जो है ना, वो दोस्तों नीतीश कुमार ही संभालेंगे और आज शाम 4:30 बजे जो शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि मंगल पर जीवन की खोज, पहली बार धरती पर लाल ग्रह की मिट्टी लाने की तैयारी में है नासा। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा जो है ना, वो दोस्तों ESA के साथ मिलकर मंगल ग्रह से मिट्टी और सैंपल लाने की तैयारी में है और 2030 के दशक में इसमें सफलता मिलने की भी उम्मीद है। और साथ ही वैज्ञानिक चाहते हैं कि मंगल ग्रह से मिट्टी और यहाँ पर सैंपल जो दोस्तों धरती पर लाया जाए, जिससे कि उसकी स्टडी कर सके और साथ ही एनवायरमेंट के बारे में पता चल सके कि मंगल ग्रह पर मनुष्यों का जीवन संभव हो सकता है या नहीं। आपको बता दें हाल ही में भारत देश के द्वारा भी मंगलयान भेजा गया था, जो कि पहले ही प्रयास में बिल्कुल सफल हो गया था और सफलता पूर्वक मंगलयान फर्स्ट ने दोस्तों मंगल ग्रह पर एंट्री भी कर ली थी, लैंडिंग कर ली थी। अब जो नासा जो है ना, वो दोस्तों पानी की खोज करने के लिए और अन्य नई नई चीजों की खोज करने के लिए मंगल ग्रह से मिट्टी जो धरती पर लाने की प्लानिंग कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों कि आज साइन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करार, भारत ने बनाई दूरी। जी हाँ, तो आपको बता दें चाइना सहित एशिया प्रशांत के 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते यानी कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और इन देशों के बीच क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी जो एक एग्रीमेंट हुआ है और जिसमें फिलहाल भारत देश शामिल नहीं है। और वहीं जो 15 देश इस समझौते में शामिल हुए हैं ना, उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोस्तों कोविड-19 महामारी के झटकों से उबरने में मदद मिलेगी और कुल मिलाकर देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो आगे बढ़ेगी। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ध्यान के साथ सुनना कि बार बार मरने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती है पत्नी तो हो सकता है तलाक का उचित आधार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें हाईकोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई करते हुए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश ने दोस्तों बड़ा फैसला दिया है कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति को बार बार आत्महत्या की, मरने की, सुसाइड करने की धमकी देती है तो पति दोस्तों इसको तलाक
का उचित आधार मानकर अदालत में तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों अदालत का कहना है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है ना वो परस्पर समन्वय का रिश्ता है। इसमें कोई भी एक पक्ष यानी कि या तो पत्नी या पति दूसरे पक्ष के ऊपर अपनी मांग मनवाने के लिए दोस्तों अपनी बात मनवाने के लिए आत्महत्या करने की धमकी नहीं दे सकता है। अगर बार बार धमकी देते हैं तो वो तलाक का उचित आधार भी हो सकता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है पुलिस कांस्टेबल के 18,900 पदों पर बम्पर भर्तियां। जानते हैं क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। अगर आप भी कांस्टेबल बनना चाहते हैं पूरी डिटेल जानेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिवे है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के बम्पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं यानी कि यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस डिपार्टमेंट में 18,912 पदों के ऊपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसकी परीक्षा जो आने वाले महीनों में जल्द से जल्द ले ली जाएगी। अच्छा, परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीख के बारे में, आवेदन की प्रक्रिया, सिलेक्शन की प्रक्रिया, उम्र सीमा आदि संबंधित जानकारी जो है ना वो दोस्तों भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। तो अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले केजरीवाल अब हर रोज होगा 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब राजधानी में हर दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है DRDO के द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में 750 से ज्यादा ICU बेड की व्यवस्था की जाएगी। और कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना संक्रमण के मामलों को कंट्रोल में लाने के लिए हर दिन जो है वो सरकार 1 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट करेगी। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जो है वो दोस्तों कुछ ज्यादा ही हद तक बाहर निकल चुके हैं, कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर आज देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक करी है और इस बैठक में आपातकालीन बैठक में दोस्तों निर्णय लिए गए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो PUBG के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, दरअसल PUBG के फैन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर आ रही है। PUBG मोबाइल ने ऐलान कर दिया है कि कंपनी अब PUBG मोबाइल इंडिया गेम जो है लॉन्च करेगी और लंबे समय से इसकी वापसी की खबरें सामने आ रही थी और हाल ही में काफी बड़ी घोषणा हो गई है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसके बारे में जानकारी दे दी है। आपको बता दें भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने PUBG सहित 224 तरह की चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था और भारत सरकार ने IT एक्ट के आर्टिकल 69A के तहत इन एप्स को बैन किया था। लेकिन दोस्तों अब PUBG खेलने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल PUBG कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिससे कि भारत देश का डेटा भारत देश में स्टोर रहेगा, चाइना में नहीं जाएगा। इस नए प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों ये जो कंपनी है ना वो वापस से अपना गेम जो है चालू कर सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है। चाइना के सामान के बॉयकॉट के बीच दिवाली पर हुई 72,000 करोड़ रुपए की बिक्री। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में चाइनीज आइटम पर प्रतिबंध लग गया है। वैसे पूरे भारत देश में प्रतिबंध लग गया है, लेकिन इस दिवाली के सीजन में केवल दिल्ली में दोस्तों 72,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, ग्राहकी हुई है। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संकट काल के दौरान भी लोगों में खरीदारी करने का काफी ज्यादा उत्साह बना रहा है। और इस दौरान इस केवल दिवाली के सीजन में चाइना को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब चाइना के सामान भारत में बैन हो चुके हैं इसलिए। चलिए बड़ी खबर आ रही है। पतंजलि की कोरोनिल ने झेली विवादों की बौछार, कहा अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं इस्तेमाल। योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, इसे खाने से एक भी व्यक्ति की नहीं हुई है मौत। जी हाँ, आपको बता दें योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड-19 की विवादित कोरोनिल पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। और रामदेव ने न्यूज 18 इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोनिल ली है। कोरोनिल खाने के बाद देश में किसी शख्स की मौत नहीं हुई। ठीक है ना, मतलब दोस्तों बाबा रामदेव के मुताबिक ये जो आयुर्वेदिक दवाई है ना ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 69,000 इलेक्ट्रिक कारें वापस मंगवाएगी जनरल मोटर्स। जानेंगे क्या है इसके पीछे की वजह। तो दोस्तों अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स दुनिया भर से 68,677 इलेक्ट्रिक कारें वापस मंगा रही है और इन कारों में आग लगने का खतरा है। 5 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे और इसके मद्देनजर कंपनी ने इन कारों को वापस मंगाने का फैसला किया है। मतलब दोस्तों बेची हुई कारें कंपनी वापस ले रही है क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है जिसके मद्देनजर इन कारों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है इलेक्ट्रिक कारों में। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोमवार को बंद रहेगा शेयर बाजार, अब नए शिखर
शिखर पर सक्सेंस और निपटीज। दरअसल BSC और NSC सोमवार यानी कि आज 16 नवंबर को दीपावली बाली अवसर पर बंद रहेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और अंतिम खबर। तो सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले, हर रोज 1000 से ज्यादा श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में श्रद्धालुओं को सोमवार सुबह से एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि आज मंदिर में कोई विशेष पूजा नहीं की गई है। मेल शांति के सुधीर नंबूदरी ने तंत्री यानी कि मुख्य पुजारी के उपस्थिति में आज शाम 5 बजे गर्भगृह के कपाट खोले और दीपक प्रज्वलित किया। अब दोस्तों यहाँ पर हर रोज 1000 के लगभग श्रद्धालु जो है दोस्तों मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।